तुम लोग यहां मजे करने आए हो या सिर्फ इसका मजाक उड़ाने? शिखा ने उन सभी की बात काटते हुए कहा। हालांकि शिखा और पुष्कर बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, मगर शिखा से पुष्कर की इतनी बेइज्जती होते देखा नहीं जा रहा था। शिखा की बात सुनने के बाद उर्वी ने भी नजर उठाकर एक पल के लिए पुष्कर के चेहरे की ओर देखा और उसे भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि पुष्कर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसकी मां के कहने पर उसके साथ आया और अभी तक उसके साथ ही है। अगर पुष्कर बाकी लड़कों की तरह थोड़ा अमीर होता तो शायद उर्वी उसे एक मौका जरूर देती। पुष्कर, तुम जा सकते हो, मैं अपनी मम्मी को कॉल कर दूंगी, उर्वी ने पुष्कर से कहा। पुष्कर उठा और जाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वो एक पल के लिए रुक गया। अबे फिर रुक गया? अब क्या ये लिख कर देगी तभी निकलेगा यहां से? मंगल ने पुष्कर को रुकते हुए देखकर कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर देखा तो सामने से 8 से 10 आदमी उन्हीं की ओर आ रहे थे। उनमें से सभी के हाथ में लोहे की रॉड और बाइक की चेन थी। एक दो के हाथ में हॉकी स्टिक भी थी और उनके साथ वो आदमी भी था जिसकी कुछ देर पहले मंगल के साथ लड़ाई हुई थी। चित्रे, ये लौंडा था क्या? उन मुसंडों में से एक, जिसकी बाजू पर बड़ा सा अजगर का टैटू बना हुआ था, उसने उस आदमी से पूछा जो कि मंगल से पिटाई खा कर गया था। हाँ यही है वो, साला लौंडिया के सामने हीरो बन रहा था, चित्र ने मंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। क्यों बे चिलगोजे, हमारे भाई को अकेला देखकर बड़ा मर्द बन रहा था तू? सालो, एक तो गलत तरीके से इकट्ठे होकर रेस करते हो और ऊपर से लड़कियां लाकर छिछोरा गर्दी भी करते हो, हैं? अब मुंह क्यों पीला हो गया तेरा? हो गई तेरी पैंट गीली? उस आदमी ने मंगल की ओर देखकर गुस्से में कहा। मंगल समझ गया था कि आदमी जरूर उसके साथ कुछ गलत करने वाला है और सचमुच उसकी टांगें कांपने लगी थी। उसके कंधे पर कांपते हुए हाथ रचिता के थे जो बेहद डरी हुई थी। उर्वी और बाकी सभी लोग जो अभी तक मंगल के साथ थे वो सभी के सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। हालांकि वो सभी लड़के भी अमीर परिवार से थे, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों से लड़ाई कर सके। सबके चेहरे पर भयानक डर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मंगल को किसी तरह तो बात संभालनी थी और उन सभी लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बचानी थी, खासकर रचिता के सामने। इसलिए उसने मुंह में डर के कारण आई लार को गटकते हुए कहा, तो अगर तुम मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ोगे, उसे छूने की कोशिश करोगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और तुम मुझे अकेला मत समझना, क्योंकि मेरे बस एक कॉल करने भर की देर है, उसके बाद। एक कॉल? उस आदमी ने कहा। अबे तू हमारे इलाके में आकर हमें धमकी दे रहा है? तू हमें मारने के लिए फोन करके अपने लोगों को बुलाएगा? अच्छा चल बोला, मैं भी तो देखूं कितने लोग आ जाएंगे तेरे फोन से। चित्र ने मंगल की ओर घूरते हुए कहा। एक पल के लिए चारों ओर पूरी तरह शांति हो गई। सिर्फ एक हल्के से म्यूजिक की धुन सुनाई पड़ रही थी जो ना जाने किसकी गाड़ी में चल रहा था। यतिन, जो कि उस ठेके का मालिक था जिसके सामने इस समय सभी लोग इकट्ठा हुए थे, उसने भाप लिया कि लड़ाई शुरू ही होने वाली, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ उनकी ओर आया। अरे शिवपाल भाई, क्या बात हो गई? ये लड़का दोस्त है मेरा, यतिन ने उस टैटू वाले आदमी से कहा। यतिन को आते हुए देखकर उन सभी की जान में जान आ गई। ये लौंडा तेरा दोस्त है? देखा तो ये ऐसे रहा है जैसे शहर के कमिश्नर को जेब में लेकर घूमता हो। खैर, आज ये मेरा मामला नहीं है, ये चित्रे भाई डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इसका, शिवपाल ने कहा और चित्रे की ओर देखा। शिवपाल के देखते ही चित्रे आगे बढ़ते हुए मंगल के सामने आ गया और इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, उसने तड़ाक से एक जोरदार चाटा मंगल के चेहरे पर चढ़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मंगल उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वो गिरते ही उठकर लड़ने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। और मंगल के ये हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवपाल था, जो चित्रे के आगे आकर खड़ा हो गया था और अब वो मंगल और चित्रे के बीच में था। सब सन्न हो चुके थे। किसी में इस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मंगल की ओर से कुछ भी बोल सके। दोनों लड़कियां उर्वी और रचिता भी बेहद डरी हुई थी। तभी रचिता ने मंगल का साथ देते हुए कहा, नीच आदमी सुअर, तू जानता नहीं तूने किस पर हाथ उठाया है? तू नहीं जानता इसका बाप कौन है? जब इसके बाप को पता चलेगा तो तेरा क्या हाल होगा? रचिता के ये कहते ही वो सभी लोग जोर जोर का ठाका लाकर हंसने लगे। इसके बाप को बता दियो कि इसको कितना कड़ाकेदार थप्पड़ पड़ा है, तू तो जानती होगी ना इसका बाप कौन है। ये कहकर शिवपाल और उसके सभी साथी
जोर जोर से हंसने लगे। तू 2 कौड़ी की लौंडिया, तू अभी जानती नहीं तू कहां खड़ी है और किससे बात कर रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो अभी तो बस मैंने तुझे छुआ है, आगे तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूं। चित्रे ने जोर से रचिता के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे चित्रे भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये कॉलेज के बच्चे हैं, इन्हें मालूम नहीं किससे कैसे बात करनी है। आप गुस्सा मत होइए, और आज की आप सभी की पार्टी मेरी तरफ से। यतिन ने चित्रे को गुस्से में आते हुए देखकर कहा, वो जानता था कि अगर लड़ाई बढ़ गई तो सबसे पहले उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जो रात को गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। आज माफी के तौर पर इन लोगों को आप लोगों की दारू का खर्चा देना होगा। यतिन ने यह कहते हुए मंगल की ओर आंख भी मार दी और अपना खर्चा भी बचा लिया। लेकिन चित्रे उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि उसी गाड़ी का शीशा भी तो टूट गया था। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दारू पी सकूं, तुझे क्या लगता है बे मैं इनके पैसों की दारू पीऊंगा जो खुद अपने बाप के पैसों पर पल रहे हैं? मेरी जिस गाड़ी का शीशा इसने तोड़ा है वो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी और इसे लात मारकर उसका शीशा तोड़ा है। हम इतनी आसानी से इस बात को यहीं नहीं छोड़ेंगे। इसने चित्रे भाई पर हाथ उठाया है, और वो भी इस लौंडिया के लिए। अगर आज हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा होगा तू इस मामले से दूर है यतिन, शिवपाल ने कहा। और अभी भी इस लड़की के तेवर तो देखो, ये मुझसे माफी मांगने की बजाय उल्टा मुझे धमकी दे रही है, चित्रे ने कहा। भाई क्यों ना इसे ही गाड़ी में डालकर ले चलें, आज इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। चित्रा के एक साथी ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, हाँ यही सही रहेगा, वैसे भी तो ये लोग यहां यही सब करने आते हैं, चलो उठाओ इसे, चित्र ने अपने आदमियों से कहा। साले गैंडे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर ऐसी बात करे? अगर एक बाप की औलाद है तो अकेले में लड़ मुझसे। अपने चमचों को बोल तेरी लाश लेकर जाने के लिए तैयार रहें, मंगल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अगर तुमने अब कुछ भी हरकत की तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी, रचिता ने मौके की नजाकत को देखते हुए कहा। चित्रे की बात यतिन को भी अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि ऐसी कई वारदातें हाईवे पर पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वो मजबूर और गरीब औरतें थी जिनकी मजबूरी का फायदा उठाना इन लोगों के लिए आसान था। लेकिन इस समय चित्रे जिन लोगों से इस तरह की बदतमीजी कर रहा था वो सभी शहर के बड़े नामी गिरामी खानदान से थे, और अगर इनके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है तो चित्रे और उसके साथ ही नहीं बल्कि यतिन भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। चित्रे भाई, ये सही बात नहीं है। अगर आपको कार की वजह से ही परेशानी है तो यहां मेरे पास कई नई मॉडल की कारें हैं, आप उनमें से कोई भी पसंद कर लो। लेकिन ये लोग अभी कॉलेज के बच्चे हैं, आपको इनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यतिन ने चित्रे से कहा, तो चुप रह बे, अब तू मुझे बताएगा कि मैं अपना बदला किससे किस तरह से लूंगा। चित्रे ने चिढ़ते हुए कहा, तू अपने काम से मतलब रख यतिन। चित्रे भाई तेजेंद्र भाई के दोस्त हैं और उन्होंने बोला है कि हमें वही करना है जिससे चित्रे भाई के मन को शांति मिल सके। शिवपाल ने भी यतिन को झड़कते हुए कहा। जैसे यतिन ने तेजेंद्र का नाम सुना तो वो घबरा गया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तेजेंद्र भाई भी यही हैं? हाँ, आज तेजेंद्र भाई ने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था, चित्र उनमें से ही एक है, शिवपाल ने कहा। शिवपाल की बात सुनते ही यतिन की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने मंगल और उसके साथियों की ओर घूरा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। दरअसल तेजेंद्र इस इलाके का नामी बदमाश था, उसके नाम पर कई मर्डर और लूटपाट के केस थे, मगर फिर भी पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। इसलिए हाईवे के आसपास के सभी लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। मंगल भी तेजेंद्र के नाम से वाकिफ था, उसे पता था कि यहां रेस करने के लिए भी तेजेंद्र ही परमिशन देता है। इसलिए जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मंगल ने जिस आदमी को मारा है वो तेजेंद्र का दोस्त है, तो उन सभी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। तुम हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और जल्द ही पुलिस यहां आने वाली है, उर्वी ने डरते हुए मगर तेज आवाज में कहा। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही लड़की चाहिए थी जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मगर अब मुझे ये तीनों चाहिए। चित्र ने दांत भींचते हुए शिखा, उर्वी और रचिता की ओर देखकर बोला। चित्र के कहते ही उसके दो आदमी और शिवपाल आगे बढ़ चुके थे। हालांकि मंगल और उसके साथ दोनों लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने बियर की बोतल उठाकर मंगल और उसके साथियों के सिर पर दे मारी, जिससे वो लोग डर से बिलबिलाते हुए जमीन पर गिर गए और चिल्लाने लगे, तू जिंदा नहीं बचेगा, तूने मुझे मारा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं।
मंगल के ये कहते ही शिवपाल ने 2 जोरदार लातें उसके पेट पर दे मारी और लात लगते ही मंगल पेट पकड़कर जमीन पर पड़ा हुआ करहाने लगा। इस समय तीनों लड़कियां और सिर्फ पुष्कर ही था जो कि सही सलामत खड़े थे। शिवपाल और उसके आदमियों ने पुष्कर को अभी तक कुछ नहीं कहा था, क्योंकि एक तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था, दूसरे पुष्कर ने कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे कि वो ठेके में काम करने वाला वेटर लग रहा था। शिवपाल आगे बढ़ा और उसने उर्वी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उर्वी के पीछे ही शिखा और रचिता भी खड़ी हुई थी, मगर इस समय वो तीनों बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। रुको! तभी एक तेज आवाज आई और शिवपाल का हाथ जहां था वहीं का वहीं रुक गया। शिवपाल और उसके आदमियों ने देखा कि ये उसी लड़के की आवाज थी जिसे अभी तक वे सभी वेटर समझ रहे थे। अबे तू भी इन्हीं के साथ ही है क्या? हमें तो लगा तू यहां पानी पिलाने के लिए आया हुआ है। चल तू भी बता, तेरी क्या समस्या है? शिवपाल ने हंसते हुए कहा। उसने पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा था, इस लड़की के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। पुष्कर ने उर्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, वरना मैं कह देता हूं कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस समय जो भी लोग वहां मौजूद थे वो सब सन्न हो गए थे और जमीन पर पड़े हुए मंगल और उसके साथी भी कुछ समय के लिए अपना दर्द भूल चुके थे। उन्हें लगा कि पुष्कर पागल हो गया। यह सचमुच इसमें दिमाग की बहुत कमी। क्या पुष्कर चित्र और शिवपाल से लड़ पाएगा? क्या और भी होंडे पुष्कर से लड़ने के लिए आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।